नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, आज बच्चों ऑलरेडी हम क्लास 12th का अकाउंट चला रहे थे और अकाउंट के अंदर बच्चों हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे थे, प्रवेश। तो बच्चों आज के लेक्चर में बच्चों मैं आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ। एग्जाम्पल नंबर 25। ये क्वेश्चन के अंदर बच्चों चालू खाता और पूंजी खाता दोनों दिया गया है। और जब भी कभी सवाल के अंदर चालू खाता और पूंजी खाता दोनों दी गई हो तो उस समय बच्चों उस सवालों को कैसे सॉल्व करो। मेरा एक वीडियो देखने के बाद बच्चों आपको चालू और पूंजी वाले का कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे बच्चों, लेकिन शर्त इतनी होगी कि वीडियो को एकदम शांति से और एकदम बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करना होगा और मेरे एक एक बातों को फॉलो करना होगा। मैं जो कह रहा हूं ना, सिर्फ मेरे वर्ड पे फोकस करना, बस आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा बच्चों। तो चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों। तो यहां पर सबसे पहले हम क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से रीड करेंगे। भव्य और दीप 5:3 में पक्के प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार हैं। 31/3/2017 के दिन उनकी पीढ़ी की पक्की तलपट बताई गई है। यहाँ पर पूंजी दायित्व लिखा है और यहाँ पर संपत्ति लेना लिखा है बच्चे। चलिए आगे देखते बच्चों। समायोजन में क्या लिखा है उसे भी हम समझ लेते हैं प्रॉपर तरीके से। 1/4/2017 के दिन वेदांत जो है बड़ा वो नया साझेदार के रूप में प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें पहला एंट्री क्या लिखा है, वेदांत 50,000 की अपनी फर्नीचर लेकर आए। अब बच्चों अभी तक आपने जितने भी सवाल सिखाए हैं सब में वो रोकड़ पूंजी लेकर आता था, लेकिन इस सवाल के अंदर क्या दे दिया है, वो पूंजी ना ला करके क्या ला रहा है बच्चों, फर्नीचर ला रहा है। तो यही फर्नीचर हमारा पूंजी बन जाएगा बच्चों। तो बस ये लौता सवाल है बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा आईएमपी है, इसे हम लास्ट में पॉइंट करेंगे। उसके बाद लेनदारों को 4,000 रुपया वेदांत चुकाएगा जो उसकी पूंजी खाते में भी एंट्री करना है। तो बच्चे इसकी दो असर होगी। पहली असर जो होगी बड़ा वो लेनदार में से माइनस कर देना है और दूसरी असर बच्चों पूंजी खाते में लिख देना है वेदांत की खाते में 40,000 रुपया। तो इसकी दो असर होगी। इसे भी बच्चों यहाँ पर लिख दो लेनदार। तो बच्चों लेनदार पे राउंड कर दो। तो लेनदार का है बच्चों ये रहा। कौन से नंबर की पॉइंट है, 2 नंबर की पॉइंट है, टिक कर दिया। चलिए वेदांत को भविष्य में 1/5 लाभ मिलेगा, ठीक है। वेदांत की खाती 30,000 रुपया रोकड़ है। अब ख्याति और रोकड़ कितना ला रहे हैं, 30,000 रुपया रहा है, तो इसको भी हम बाद में करेंगे ख्याति वाला पॉइंट। पीढ़ी का मूल्यांकन 2,000 रुपये निश्चित किया गया बच्चों। तो इसका भाग निकालना पड़ेगा, 1/5 भाग करोगे तो आपको बच्चों 2 लाख का भाग निकल जाएगा, ठीक है। तो इसे भी हम यहाँ पर अभी रखते बच्चों, इसको भी हम लास्ट में करेंगे, ठीक है। उधार खरीदे लेनदारों में बच्चों खरीद खाते में लिखना बाकी है बच्चों। खरीद खाता तो यहाँ पर दिया नहीं, लेकिन हाँ लेनदार आपको एंट्री आपको पता होना चाहिए बच्चों। जो चीजें हम खरीद में प्लस करते हैं वही चीजें हम लेनदार में प्लस करते हैं, बिकॉज खरीदी और लेनदार का एक कनेक्शन जुड़ा हुआ है। इसलिए आप यहाँ पर तो खरीद खाता बनाए नहीं, क्योंकि व्यापार खाता है ही नहीं, तो खरीद खाता में तो लिखेंगे नहीं। तो हमें अगर खरीद खाता में प्लस करना है तो लेनदार में भी प्लस करना पड़ेगा। तो ये जो 10,000 है बच्चों, इसको लेनदार में हमें प्लस कर देने का। तो इसको भी एक बार यहाँ पर टिक कर दो बड़ा। कौन सा, 6ठे नंबर का पॉइंट। तो दूसरा और छठा एक साथ कर लेंगे फिर अगर एंट्री करना होगा तो। आगे 7वां बच्चों स्टॉक, तो स्टॉक पे राउंड कर दो। कारीगर मुआवजा अनामत, तो कारीगर मुआवजा अनामत कर दो बच्चों। फिर विनियोग मिलना बाकी 16,000 बच्चों, तो विनियोग मिलना बाकी है तो विनियोग पे राउंड कर लो बच्चों। चलिए सारी की सारी एंट्री बच्चों मैंने यहाँ पर टिक कर लिया है। अब हम एक एक करके बच्चों 1 बाय 1 करके सारे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे बच्चों। तो शुरुआत करते हैं बच्चों पूंजी दायित्व से और एक एक एंट्री को प्रॉपर तरीके से समझते चलेंगे, कौन सी एंट्री कहाँ हो। अब नियम समझ लो बच्चों। जिसके ऊपर समायोजन नहीं है उसकी एक असर, जिसके ऊपर समायोजन होगी उसकी 2 असर, और प्लस होगा तो सेम साइड करना असर, और माइनस होगा तो साइड चेंज कर देना। ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब मैं आपको सवाल कराऊंगा तो आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए फटाफट खाते बना लेते हैं। तो देखो ये रहा
पुनः मूल्यांकन खाता, साझेदारी के पूंजी खाता, साझेदारों का चालू खाता, रोकड़ बैंक खाता, आर्थिक चिट्ठा। अब बच्चों पूंजी और चालू बनाया तो सर एंट्री कहाँ पर करने का? बच्चों साझेदारी पूंजी में खाली पूंजी की एंट्री करना, बाकी सारी एंट्री आपको चालू खाता में करना रहेगा बस, और कुछ भी नहीं करना, और बाकी सब जैसे करते थे वैसे ही करना है। क्लियर हो गया बच्चों? तो जो चीजें हम जमा में करते थे उसको चालू खाता के जमा में लिखना है, और जो चीजें चालू पूंजी खाता उधार में करते थे उसको उधार में लिखना है बस, और कुछ भी नहीं करना बच्चों, और कुछ भी नहीं करना है, बस 1 बाय 1 करके आपको सब चीजें समझना होगा। चलिए फटाफट चालू करते बेटा। सबसे पहले क्या दिया है? प्रोविडेंट फंड। तो बच्चों प्रोविडेंट फंड हमारा पूंजी दायित्व, ये हमारा दायित्व बच्चों, इसकी एंट्री कहां पर करोगे? तो आर्थिक चिट्ठा के पूंजी दायित्व में करना है। चलिए बच्चों लिखते हैं, तो आर्थिक चिट्ठा के पूंजी दायित्व में लिखेंगे बच्चों प्रोविडेंट फंड। क्या लिखेंगे हम? प्रोविडेंट फंड। फंड कितना दिया है? 20,000 दिया है। चलिए ये वाली एंट्री कंप्लीट हो गई, बिकॉज इसके ऊपर कोई समायोजन था नहीं था इसलिए। चलो बच्चों पहली एंट्री कंप्लीट समझ में आ गई, कौन सी एंट्री कहाँ गई। चलिए बच्चों दूसरी एंट्री क्या लिखा है? लेनदार। तो लेनदार में बच्चों एक 2 नंबर का समायोजन है, एक 6 नंबर का समायोजन है। चलिए दोनों को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे दूसरे नंबर की एंट्री। तो दूसरे नंबर की एंट्री के लिए समायोजन पढ़ते बच्चों क्या लिखा हुआ है? लेनदार 40,000 रुपया वेदांत को चुकाएगा जो उसकी पूंजी खाते में ले जाना है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है बच्चों? तो लेनदार पहले हमारा दायित्व होता है बच्चों, तो पहले यहाँ पर लिखेंगे हम लेनदार। लेनदार लिख दिया बच्चों, कितना है? 80,000 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 80,000। और बच्चों समायोजन में कितना लिखा है? 40,000, तो माइनस करेंगे बच्चों 40,000 रुपया कमी। कितना है बच्चों? 40,000। कितना आएगा बच्चों? 40,000 आएगा। ओके, इसका अमाउंट अंदर इसलिए रखा हूं क्योंकि इसके ऊपर एक समायोजन और है। अब चलिए बच्चों इसकी पहली एंट्री हो गई। दूसरी एंट्री क्या बोला बच्चों? कि ये जो कमी किया हमने 40,000 रुपया, ये उसकी बाकी को बच्चों कहाँ रखना है? पूंजी खाते में ले जाना है। सवाल के अंदर क्या बोला है कि 40,000 रुपया माइनस करने के बाद बाकी की जो अमाउंट 40,000 रुपया हुई उसको हमें पूंजी खाते में ले जाना है, दूसरी असर। तो इसकी 40,000 की दूसरी असर कहाँ लिखेंगे बच्चों? कहाँ लिखेंगे? पूंजी खाते में। कहाँ लिखेंगे? पूंजी खाते में। तो इधर उधार है बच्चों, मान लीजिए उधार है, तो इसकी दूसरी एंट्री बच्चों पूंजी खाता के जमा साइड में आएगा। यहाँ पर लिखेंगे हम लेनदार। लेनदार खाता बच्चों किसके खाने में लिखेंगे? वेदांत के खाने में। कितना लिखेंगे? 40,000 रुपया। बोलो बच्चों ये 2 एंट्री कंप्लीटली समझ में आ गया। आगे बढ़ते बच्चों नेक्स्ट एंट्री। आगे समायोजन में उसी के आगे दूसरी एंट्री भी लिखी हुई है बच्चों, उसे भी देखो 6ठे नंबर की, लेनदार के ऊपर ही लगा हुआ है 6ठे नंबर। तो देखो क्या लिखा है 6ठे नंबर का पढ़ते हैं। उधार खरीदे 10,000 रुपया लेनदार खाते में खरीद बही में लिखना बाकी है, यानी कि लेनदारों के खाते और खरीद बही में लिखना बाकी है। इन खरीद बही बनाया नहीं तो एक लेनदार में एंट्री कर देंगे, एक लेनदार में हम क्या लिखना बाकी है? लिखना बाकी तो लिख दो, मतलब प्लस कर दो। और दूसरा अंतिम स्टॉक के माल में समावेश हो गया है, तो बात की बात है बच्चों। एक एंट्री हम क्या करेंगे? लेनदार में प्लस कर देंगे, दूसरा पुनः मूल्यांकन खाते की उधार साइड में लिख देंगे बच्चों। ठीक है, चलिए लिखते हैं। तो बच्चों एक तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? प्लस करेंगे वृद्धि 10,000 रुपया, तो प्लस 40,000 में 10,000 जोड़ो कितना होगा? 50,000 होगा। और बच्चों प्लस है तो सेम साइड, तो पुनः मूल्य ये उधार जमा है, ये इधर साइड मान लीजिए उधार है बच्चों और ये जमा है, तो उधार है ना, तो प्लस है तो सेम साइड, इधर उधार है तो इधर भी उधार होगा। पुनः मूल्यांकन खाते के उधार में क्या लिखेंगे? लेनदार खाता। प्लस होगा तो सेम साइड कितना है? 10,000। तो इस तरीके से बच्चों इसकी दो इफेक्ट कंप्लीटली हो गई। आई होप, उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को रोको, फिर से देखो और अच्छे से समझने की कोशिश करो बच्चों। ठीक है, क्लियर? अगर बच्चों और बेहतरीन तरीके से अगर आपको एंट्री नहीं पता चलता है कि कौन सी एंट्री कहाँ जाती है, तो उसके लिए बच्चों ये रहा एक ट्रिक है, इसके आधार पर बच्चों कौन सी एंट्री कहाँ करना है आप कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर ख्याति लिखा है, चालू खाता कभी लिखा है, जमीन मकान यंत्र फर्नीचर, ये कौन सी एंट्री कहाँ जाएगी? तो हमने यहाँ पर लिखा जैसे ख्याति, तो पूंजी खाता के उधार साइड कौन से? पुराने प्रमाण में बांट देंगे।
चालू खाते की बी, तो चालू खाते की उधार साइड शेष आगे लाए, जमीन मकान यंत्र फर्नीचर कहाँ लिखेंगे, संपत्ति लिखेंगे। जैसे यहाँ पर देखो पूंजी, पूंजी कहाँ लिखेंगे, पूंजी खाते की जमा में शेष आगे लाए। तो अगर ये प्रॉपर तरीके से ये एंट्री अगर आपको याद होगी ना बड़ा, तो आप डेफिनेटली कोई भी सवाल होगा आप बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हो बच्चों। आई होप ये अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं पढ़ा है तो इसका स्क्रीनशॉट पढ़ लो, आपके बहुत काम आने वाला बच्चों। हिंदी वर्जन चाहिए तो हिंदी वर्जन भी मिल जाएगा, इंग्लिश वर्जन चाहिए तो इंग्लिश वर्जन भी आपको मिल जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। चलिए बच्चों, उसके बाद क्या लिखा है, कारीगर मुआवजा अनामत। 8 नंबर का समायोजन बच्चों, इसके ऊपर समायोजन है, देखो समायोजन क्या है। कारीगर मुआवजा अनामत जिम्मेदारी 24,000 रुपए की है बच्चों। तो पहले तो यहाँ पर देखो कारीगर मुआवजा कितना दिया, अमाउंट कितना दिया बच्चों, 40,000 दिया। तो 40,000 में से बच्चों पहले 24,000 माइनस करेंगे। 24,000 माइनस करो बच्चों, कितना आएगा, 16,000 आएगा। तो सिर्फ 16,000, तो बच्चों 16,000 का जो बचा उनको हम क्या करेंगे, कारीगर मुआवजा अनामत को पुराने अनुपात में क्या करेंगे, बांट देंगे। और दूसरा बच्चों 24,000 का क्या दे रहा है हमको बच्चों, कारीगर मुआवजा अनामत मिल रहा है। तो अनामत है तो एक तो 24,000 की एंट्री बच्चों एक पूंजी दायित्व में कर देंगे, दूसरा ये 16,000 को बच्चों हम क्या करेंगे, आपस में बांट देंगे। क्लियर हो गया। तो चलिए बच्चों एंट्री करते हैं। पहले 24,000 की दूसरी एंट्री, पहले एंट्री कहाँ करेंगे बच्चों, पहले तो अनामत है तो लिख देंगे कारीगर मुआवजा अनामत, कितना 24,000 है। और बच्चों 40,000 में से 24,000 माइनस करो 16,000 है, तो वो 16,000 को आप क्या करेंगे बच्चों, कारीगर मुआवजा अनामत को हम क्या करेंगे, पुराने अनुपात में क्या करेंगे, उसको बांट देंगे। तो बच्चों कहाँ लिखोगे, तो हम लिखेंगे साझेदार के चालू खाते की उधार साइड में बच्चों क्या करेंगे, साझेदार के चालू खाते की उधार साइड में हम क्या करेंगे, सॉरी जमा साइड में क्या करेंगे, हम उसे बांट देंगे। बिकॉज हमने चालू और पूंजी दोनों बनाया, तो यहाँ पर सिर्फ सिर्फ शेष आगे लाए पूंजी का ही एंट्री करना, बाकी सारी की सारी एंट्री आपको चालू खाता में बच्चों करने का, जब चालू और पूंजी दिया गया हो तब। क्योंकि ये चालू और पूंजी जब दोनों दिया होता है बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सर कौन सी एंट्री कब और कैसे और कहाँ करना है। ठीक है, तो बच्चों चालू खाता है तो चालू खाता में सारी एंट्री करेंगे, क्या लिखेंगे, कारीगर मुआवजा अनामत। तो 16,000 को बच्चों पुराना अनुपात कितना दिया, 5:3 में क्या करेंगे, उसको बांटेंगे। तो पहले वाले का बच्चों आएगा 10,000 और दूसरे वाले का आएगा 6,000। तो बच्चों बांटना तो आप सभी लोगों को आता ही, कैसे सिखाया था मैंने आपको बच्चों। ठीक है, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। चलिए नेक्स्ट क्या है बच्चों, पूंजी। तो पूंजी खाते का शेष कहाँ लिखेंगे बच्चों, मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंडर करा दे रहा हूँ बच्चों, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो पूंजी खाता कहाँ लिखोगे, पूंजी खाता के जमा साइड में लिखेंगे शेष आगे लाए। चलिए लिख देते बच्चों, चलिए यहाँ पर हम लिख देते बच्चों, पूंजी खाता के जमा साइड में लिखेंगे हम शेष आगे लाए। तो बच्चों भव्य ने कितना लाया बच्चों, भव्य ने लाया है 1 लाख और दीप ने लाया बच्चों 1,30,000, 1,30,000 वेदांग में डैश। आगे बढ़ते बच्चों, नेक्स्ट एंट्री क्या लिखा है, नेक्स्ट है बच्चों चालू खाता। तो भव्य और दीप, तो पूंजी दायित्व मतलब इधर की सारी एंट्री जमा में जाती है। तो बच्चों फिर से एक बार रिमाइंडर करा देता हूँ, चालू खाते का है, चालू खाता के जमा साइड में जाएंगे, लिखेंगे शेष आगे लाए। चलिए लिखते बच्चों, तो चालू खाता के जमा साइड में लिखेंगे यहाँ पर हम शेष आगे लाए। तो बच्चों भव्य ने कितना लाया है, भव्य ने लाया है 80,000 रुपए, ठीक है, और दीप ने लाया है 60,000 रुपए। क्लियर, और वेदांग में डैश। क्लियर हो गया बच्चों। नेक्स्ट देखो बच्चों, पूंजी दायित्व की लगभग सारी की सारी एंट्री हमारी कंप्लीटली हो चुकी है। अब हम आ जाते बच्चों संपत्ति लेना साइड। क्लियर हो गया। चलिए अब आते हैं हम संपत्ति लेना साइड। अब क्या बच्चों लिखा है, बैंक। बैंक के ऊपर कोई समायोजन नहीं बच्चों, बैंक की एंट्री कहाँ करेंगे, तो ये रहा बच्चों रोकड़ बैंक शिलक। तो कहाँ लिखेंगे, रोकड़ बैंक शिलक के उधार साइड जाएंगे, लिखेंगे शेष आगे लाए। तो चलिए बच्चों लिखते हैं, चलिए लिखेंगे
तो यहाँ पर लिखेंगे रोकड़ बैंक खाते की उधार साइड लिखेंगे शेष आगे लाए। कितना दिया बच्चों? 40,000 रुपये लिखा है, तो यहाँ लिख देंगे हम 40,000 रुपये। क्लियर हुआ बच्चों? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट क्या है बच्चों? देनदार। तो देनदार पे कोई समायोजन नहीं बच्चों, तो देनदार की एंट्री कहाँ लिखेंगे? देखो ये रहा देवादार। कहाँ लिखेंगे? नया पक्की तलपट यानी आर्थिक चिट्ठा के संपत्ति लेना साइड में। चलिए कोई समायोजन नहीं, इसकी एक असर होगी। क्या लिखेंगे? देनदार खाता। देनदार खाता कितना अमाउंट दिया बच्चों? 60,000 दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 60,000 रुपये। बोलो बच्चों ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? चलिए अब बच्चों क्या लिखा है? स्टॉक। स्टॉक में 7वें नंबर का समायोजन बच्चों, समायोजन देखते बच्चों एक बार फटाफट। क्या लिखा है? 30,000 के स्टॉक की बाजार कीमत 24,000 है बच्चों। तो अब यहाँ पर अपने पास 40,000 अमाउंट पड़ा था, जो 30,000 के स्टॉक में से बाजार कीमत सिर्फ 24,000 की मिल रहा है। तो बच्चों नुकसान कितने का हुआ? 30,000 में से 24,000 माइनस करो, कितना हुआ? तो 6,000 का क्या हो रहा है बच्चों? नुकसान हो रहा है। तो 40,000 में से सिर्फ 6,000 क्या करेंगे हम? माइनस कर देंगे बच्चों। तो चलिए इसको लिखते बच्चों, इसकी एंट्री करते हैं। तो ये रहा स्टॉक। स्टॉक 40,000 का था बच्चों, उसमें से 4,000 रुपया बच्चों क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है, सॉरी 6,000 रुपया माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 34,000 बच्चों। माइनस है तो क्या करेंगे? साइड चेंज, तो इधर जमा है तो पुनः मूल्यांकन खाते के उधार साइड में आएगा स्टॉक। कितना है बच्चों? 6,000 रुपये। ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट क्या लिखा है बच्चों? मकान। तो मकान की एंट्री बचा, मकान पे कोई समायोजन नहीं, तो बच्चों एक ही एंट्री करेंगे, आर्थिक चिट्ठा के संपत्ति लेना साइड। तो आर्थिक चिट्ठा के संपत्ति लेना साइड में लिखेंगे मकान। मकान बच्चों कितना दिया गया है मकान का? 3 लाख रुपए दिया गया है, 3 लाख। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते बच्चों नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट क्या है बच्चों? विनियोग। विनियोग पे कोई समायोजन नहीं, इसे भी लिख देते बच्चों। तो कितना लिखेंगे बच्चों? यहाँ पर 70,000 रुपये। चलिए तो लिख देते बच्चों यहाँ पर विनियोग कितना दिया बच्चों? 70,000 रुपया लिख दिया। अब यहाँ पर देखो बच्चों, संपत्ति की पूरी पूंजी दायित्व की पूरी एंट्री हो गई, संपत्ति लेना की पूरी एंट्री कंप्लीटली हो गई। अब फटाफट चेक कर लेते कौन कौन सी एंट्री हमारी बाकी रह गई। चलिए तो बच्चों पहली एंट्री हमारी बाकी है, दूसरा हो गया, तीसरा बाकी है बच्चों, चौथा बाकी है, पांचवा बाकी है, छठा हो गया, सातवां हो गया, आठवां हो गया, नौवां बाकी है बच्चों। विनियोग पर मिलनी बाकी ब्याज 16,000 रुपये लेखा करना बाकी है, तो लिखना बाकी है बच्चों। लिख दो, ये हमारी क्या होती है? संपत्ति होती है। तो लिखेंगे यहाँ पर विनियोग मिलना बाकी ब्याज कितना है? 16,000 है बच्चों। चलिए दूसरी एंट्री बच्चों जमा है, तो क्या करेंगे? पुनः मूल्यांकन खाते के जमा में लिखेंगे विनियोग पर मिलनी बाकी, मिलनी बाकी विनियोग पर विनियोग पर ब्याज 16,000। क्लियर हुआ बच्चों? चलिए अब हम बात करते हैं, लगभग सारी एंट्री हमारी कंप्लीटली हो गई। चलिए बच्चों अब जो एंट्री बची है उसको कंप्लीटली करते बड़ा। क्या लिखा है? पहला है वेदांत 50,000 रुपया अपनी निजी फर्नीचर बड़ा पीढ़ी में ला रहा है। तो पीढ़ी में जब भी कोई साझेदार बच्चों फर्नीचर लेकर आए ना, तो उसकी एंट्री कैसे करोगे? एक तो फर्नीचर है बच्चों, हमको संपत्ति में लिख देना है, यहाँ पर लिख देंगे बच्चों फर्नीचर। कितना लिखेंगे? 40,000 बच्चों। और दूसरा लाने वाला कौन है बच्चों? वेदांत ला रहा है, तो बच्चों वेदांत क्या ला रहा है? फर्नीचर ला रहा है। तो दूसरा क्या बनेंगे? पूंजी ला रहा है, तो यहाँ लिखेंगे फर्नीचर। साझेदार के पूंजी खाते जमा में लिखेंगे बच्चों फर्नीचर खाता। किसके खाने में लिखोगे बच्चों? वेदांत, क्योंकि वेदांत क्या ला रहा है? फर्नीचर ला रहा है बच्चों। तो 50 कितना है बच्चों? 40,000, सॉरी 50,000 है बच्चों। यहाँ पर भी लिख दो 50,000 और यहाँ पर भी 50,000। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों? चलिए तो 50,000 रुपये वो क्या ला रहा था? फर्नीचर ला रहा था। आगे बात करते बच्चों नेक्स्ट।
वेदांत भविष्य में लाभ कितना मिलने वाला है? 1/5 लाभ मिलेगा। और ख्याति 30,000 रुपया रोकड़ ला रहा है। तो पहले बच्चों हम इसकी बात कर लेते हैं, पहले जितना रोकड़ आ रहा है पहले उसकी बात कर लेते हैं। अगर कोई साझेदार ख्याति रोकड़ लेकर आए तो उसका रोजनामचा कैसे करोगे और त्याग के अनुपात में बदलना है। तो बच्चों सबसे पहले त्याग के अनुपात निकालने से पहले एक बार पढ़ लो। यहाँ पर बच्चों पुराना अनुपात दिया है परंतु नया अनुपात आपको सवाल के अंदर नहीं दिया। जब भी कभी पुराना अनुपात दिया हो और नया अनुपात ना दिया गया हो तो पुराने अनुपात को ही त्याग का अनुपात मान लिया जाता है। फिर से वंस अगेन वापस से रिपीट कर रहा हूं बच्चों, जब सवाल के अंदर पुराना अनुपात दिया गया हो और नया अनुपात ना दिया गया हो तो उस समय बच्चों पुराने अनुपात को त्याग का अनुपात मान लिया जाता है। चलिए, तो वेदांत 30,000 रुपया रोकड़ ला रखा थी, तो कैसे निकालोगे बच्चों? तो पहले उसकी एंट्री समझ लो। तो यहां पर देखो बच्चों, सबसे पहले अगर कोई व्यक्ति नया साझेदार रोकड़ लेकर आए तो उसकी एंट्री कैसे लिखोगे? तो रोकड़ खाता उधार ख्याति प्रीमियम खाते का 30,000 30,000 त्याग के अनुपात में बांटेंगे। तो ख्याति प्रीमियम खाता उधार भव्य और दीप के पूंजी खाते का, तो क्या करेंगे 5:3 में क्या करेंगे, इनको बांट देंगे। बांट दिया कितना 18,750 11,250। अब बच्चों इसकी एंट्री कैसे करोगे? तो रोकड़ खाता के उधार साइड जाएंगे, लिखेंगे ख्याति प्रीमियम खाते का। चलिए रोकड़ खाते के उधार साइड में जाएंगे बच्चों, तो वहां पर लिखेंगे हम ख्याति प्रीमियम खाते का, ख्याति प्रीमियम खाते का कितने बच्चों 30,000 है। चलिए दूसरा, फिर ख्याति प्रीमियम का क्या करेंगे पुराने अनुपात, तो भव्य और दीप के पूंजी खाते के जमा साइड जाएंगे, नाम लिखेंगे ख्याति प्रीमियम खाते का। तो बच्चों उसको पूंजी खाते में न जाकर के उसकी एंट्री कहाँ लिखेंगे? चालू खाता, क्योंकि चालू खाता बनाया है इसलिए। तो यहां पर लिखेंगे बच्चों ख्याति प्रीमियम खाते। तो भव्य खाने में कितना लिखेंगे 18,750 18,750 और दूसरा 11,250। क्लियर हुआ बच्चों? इस तरीके से बच्चों हम क्या करेंगे, इसकी एंट्री को कंप्लीटली सॉल्व करेंगे। अब आगे बढ़ते बच्चों, नेक्स्ट एंट्री क्या लिखा हुआ है उसे भी हम अच्छे तरीके से एनालाइज और रिसर्च कर लेते हैं। चलिए आगे तीसरा नंबर और 5वें नंबर की एंट्री। तो वेदांत को कितना मिलने वाला है? 1/5 मिलने वाला है। पीढ़ी का ख्याति का मूल्यांकन कितना बच्चों 2 लाख रुपया निश्चित किया गया है। तो इसका सोल्यूशन कैसे करोगे पहले वो समझ लो बच्चों। चलिए भव्य और दीप का अनुपात दिया है 5:3 और ख्याति का मूल्यांकन बच्चों 2 लाख दिया था, जिसमें से वेदांत को कितना मिलने वाला है 1/5 भाग यानी 40,000 रुपया। तो बच्चों आपके पास पुरानी ख्याति कितना थी जितना रोकड़ में आ रहे थे? तो 30,000 रुपया बच्चों पुरानी ख्याति रोकड़ में आ रहा था। तो 30,000 में से 40,000 बच्चे बड़ा, अब 40,000 था, टोटल 40,000 का मूल्यांकन हुआ। 40,000 में से 30,000 तो तुम रोकड़ ला रहे, बचा कितना? तो 10,000 रुपया आप रोकड़ लेकर नहीं आ रहे। तो बच्चों जो 10,000 रुपया रोकड़ लेकर नहीं आ रहे हो तो उसकी एंट्री कैसे करोगे? तो उसकी एंट्री कैसे करोगे उसे भी समझ लो बच्चों। अगर कोई साझेदार रोकड़ लेकर ना आए तब उस समय रोजनामचा क्या लिखोगे? तो नया साझेदार यानी कौन ला रहा है? 10,000 रुपया कौन नहीं ला रहा है? वेदांत। तो वेदांत के चालू खाता उधार भाभी के चालू खाते का, दीप के चालू खाते का। अब एंट्री कैसे लिखोगे? तो भव्य वेदांत के चालू खाता के उधार साइड जाएंगे, नाम लिखेंगे भव्य और दीप, रकम लिखेंगे 6,500 6,500 किसके खाने में? वेदांत के खाने में लिखेंगे। फिर से वेदांत के चालू खाता के उधार साइड जाएंगे। चलिए चालू खाता के उधार साइड नाम लिखेंगे भव्य और दीप। तो यहां लिखेंगे हम भव्य के चालू खाता, फिर दीप के चालू खाता और रकम किसके खाने में लिखेंगे बच्चों? वेदांत के खाने में। कितना? 6,250 फिर 3,750। क्लियर हो गए बच्चों? चलिए और दूसरी एंट्री बच्चों भव्य और दीप के चालू खाता के जमा साइड जाएंगे, नाम लिखेंगे वेदांग। तो यहां लिखेंगे बच्चों हम वेदांग खाते का। तो बच्चों रकम भव्य और दीप के खाने में लिखेंगे 6,250, भव्य के खाने में लिखेंगे 6,250 और इसके खाने में लिखेंगे 3,750।
750। तो इस तरीके से बच्चों हम इसका लेजर पोस्टिंग करेंगे। आई होप आपको बच्चों ये क्वेश्चन और ये टॉपिक बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया। बच्चों खाली एक एंट्री आपको पूंजी का करने का, बाकी सारी की सारी एंट्री बच्चों आपको किसके अंदर करना है, चालू खाते के अंदर करना रहेगा। ऐसा कब करना है, जब आपको चालू और पूंजी दिया गया हो तब। पूंजी की खाली एंट्री बच्चों खाली आपको पूंजी खाते में लिखना है, बाकी सारी की सारी एंट्री बच्चों आपको किसमें लिखना है, चालू खाता के अंदर एंट्री कंप्लीटली करना है। तो इस तरीके से बच्चों हम लगभग सारी एंट्री को कंप्लीट कर चुके हैं। अब बच्चों हम क्या करेंगे, फटाफट टोटल मारेंगे। तो सबसे पहले हम पुनः मूल्यांकन खाते का टोटल मारेंगे बच्चों। तो चलिए, तो पुनः मूल्यांकन खाते का टोटल मारोगे कितना आएगा बच्चों, इधर साइड का 16,000 आएगा, इधर भी आएगा 16,000 आएगा, ठीक है। इसमें से माइनस करेंगे बच्चों कितना आएगा, और इधर भी 16,000 आएगा, मतलब इधर भी 16 इधर भी 16, तो दोनों वैल्यू कैसी होगी बच्चों, इक्वल हो गई। तो इक्वल हो गई तो समान हो गई, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, जैसा है उसको वैसे ही रहने दो, कोई शेष नहीं बची, कुछ कहीं पे ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दोनों की वैल्यूज कैसी होती बच्चों, इक्वल हो गई, समान हो गई, इसलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे बच्चों साझेदारी का पूंजी खाता। चलिए, तो पहले वेदांत का टोटल मारेंगे बच्चों। तो वेदांत का टोटल मारेंगे तो कितना आएगा, 90,000 आएगा। तो यहाँ पर भी लिख देंगे बच्चों 90,000। फिर इसका मारेंगे तो 1,30,000 आएगा, इसका आएगा 1,30,000, और इसका कितना आएगा बच्चों, 1 लाख आएगा, 1 लाख। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों हम शेष आगे ले गए, तो इधर लिखेंगे बच्चों 1 लाख, इधर लिखेंगे 1,30,000, इधर लिखेंगे 90,000। तो बच्चों इसकी सारी एंट्री कहाँ पर जाएगी, पूंजी खाता में। तो यहाँ पर लिखेंगे हम पूंजी खाता, तो लिखेंगे भव्य, दीप और वेदांत। तो भव्य का कितना है बच्चों, 1 लाख है, और दीप का 1,30,000 है, और उसका है 90,000, ठीक है। और बच्चों तीनों का टोटल मारोगे, तो बच्चों तीनों का टोटल मारोगे तो कितना आएगा, जल्दी बताओ बच्चों, 3,20,000 आएगा, 3,20,000 आएगा। ये हो जाए तो बच्चों इसके बाद मारेंगे हम पुनः मूल्यांकन खाता। चलिए, पुनः मूल्यांकन खाते का टोटल मारेंगे बच्चों, तो कितना आएगा, जल्दी मारो। तो पुनः मूल्यांकन खाते का बच्चों, चलिए दीप का मारते हैं। तो दीप का मारेंगे बच्चों, यहाँ पर आएगा 81,000, और इधर आएगा बच्चों, इधर आएगा 1,15,000। तो और इधर तो कुछ दिया नहीं, इसका टोटल मारो बच्चों कितना आएगा, 10,000 आएगा। तो ये 10,000 यहाँ लिख देंगे, और 81,000 यहाँ पर लिखेंगे बच्चों, और ये 1,15,000। और इधर का ज़्यादा आ रहा है तो लिखेंगे यहाँ पर शेष आगे लेंगे किसका, 10,000 रुपया वेदांत का, ठीक है। और इधर साइड का ज़्यादा आ रहा है तो इधर भी शेष, इधर शेष बचेगा फिर लाई। तो इसका कितना बचा, 1,15,000, ठीक है बच्चों। और इधर आ रहा है 81,000। चलिए बच्चों, इधर का शेष यहाँ पर लिखेंगे और इधर का शेष यहाँ पर लिखेंगे, उधार का उधार में, जमा का जमा में बच्चों, ठीक है। चलिए तो लिखते हैं बच्चों, यहाँ पर पहले लिखेंगे यहाँ पर चालू खाता, तो भव्य और दीप। तो भव्य के कितने बच्चों, 1,15,000 है, और दीप का 81,000, दोनों को प्लस करेंगे बच्चों 1,96,000 आएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ बच्चों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एंट्री। अब बच्चों इसकी वाली शेष यहाँ पर लिखेंगे हम चालू खाता। क्या लिखेंगे हम, चालू खाता, किसकी चालू, वेदांत का। तो वेदांत का चालू खाता, चालू खाता कितना है बच्चों, 10,000 है, ठीक है। तो ये रहा बच्चों हमारा टोटल, हमने मार दिया। अब बच्चों अब हम क्या करेंगे, रोकड़ खाते का टोटल मारेंगे। तो रोकड़ खाते का टोटल मारोगे बच्चों, तो जल्दी बताओ कितना होगा, 70,000 होगा बच्चों, 70,000 होगा। यहाँ लिखेंगे रोकड़ शेष आगे ले गए, शेष आगे ले गए, कितना है बच्चों, 70,000। ये एंट्री कहाँ लिखेंगे, ये एंट्री लिखेंगे यहाँ पर रोकड़ खाता, रोकड़ खाता कितना लिखेंगे बच्चों, 70,000 मिलेगी। अब उसके बाद क्या करना है, अब इन दोनों का टोटल मारना है बच्चों। आर्थिक चिट्ठे का लास्ट में टोटल मारोगे
तो दोनों का टोटल कितना आएगा बच्चों? 6,10,000, 6,10,000। जब दोनों का टोटल मारोगे बच्चों, दोनों का उत्तर कैसा आएगा बच्चों? एकदम इक्वल आएगा। आई होप बच्चों अगर दोनों का उत्तर सेम हो जाए तो समझ जाना बच्चों सवाल बिल्कुल सही है। और बच्चों इसी की तरह सवाल एक देने वाला हो तुमको होमवर्क में, आप लोगों को ईमानदारी से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। डिट्टो इसी की तरह बच्चों, तो होमवर्क में बच्चों आपको स्वाध्याय का 14वां क्वेश्चन करना है बच्चों। स्वाध्याय का 14वां क्वेश्चन डिट्टो इसी की तरह बच्चों, डिट्टो सेम टू सेम बच्चों, कोई भी चेंजेस नहीं है। आप इसको सवालों को 2-3 बार, वीडियो को एक बार 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 देखोगे ना तो डेफिनेटली आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इसी की तरह उधर स्वाध्याय का 14वां क्वेश्चन है, आप लोगों को ईमानदारी से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना, पर जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए इम्पोर्टेंस रहेगा। जो एंट्री आपको समझ में ना आए उस एंट्री को, वीडियो को रोको, पॉज करो, फिर से देखो, आपका कॉन्सेप्ट डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। आई होप, उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये टॉपिक, ये कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। ठीक है बच्चों, आई होप बच्चों आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। ठीक है, तो ऐसे ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।